सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रैसलबल। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WWE के ऐसे मूव के बारे में, ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो कि गाइज फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जब मैच खत्म होने के बाद अंडरटेकर ने सच में बिग बॉस मैन को हेल इन अ सेल के ऊपर टांग दिया था और उन्होंने एक तरह से बिग बॉस मैन को वहां पर फांसी ही दे दी थी। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि बिग बॉस मैन एक दफा फिर से हमें WWE में देखने को मिल गए थे। गाइज ये वाली बात सुनकर आपके दिमाग में ये वाला तो क्वेश्चन आ ही गया होगा कि अंडरटेकर ने तो बिग बॉस मैन को मार ही दिया था, लेकिन बिग बॉस मैन हमें फिर से WWE में कैसे देखने को मिल गए। गाइज आज की हम इसी वीडियो में गाइज इसी सीक्रेट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। गाइज अंडरटेकर वर्सेस बिग बॉस मैन के दरमियान मैच हुआ था 1999 की रेसलमेनिया 15 में। यहाँ पर गाइज अंडरटेकर वर्सेस बिग बॉस मैन के दरमियान एक सिंपल सा मैच हमें नहीं देखने को मिला था, बल्कि गाइज ये वाला मैच है कि हेल इन अ सेल मैच। गाइज हेल इन अ सेल का मतलब अंडरटेकर के लिए यहाँ पर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाना। गाइज आपको पता है कि अंडरटेकर की रेसलमेनिया में स्ट्रीक चल रही थी, तो गाइज उसी स्ट्रीक के चलते हुए अंडरटेकर ने यहाँ पर आसानी से बिग बॉस मैन को इस मैच में 9 या 10 मिनट में हरा दिया और अंडरटेकर ने इस वाले मैच में जीत हासिल कर ली थी। और गाइज वहाँ पर सभी को लगा कि अब मैच खत्म हो गया और ये दोनों ही सुपरस्टार वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन गाइज मैच खत्म होने के बाद ही तो होता है असल खेल, जहाँ पर गाइज अंडरटेकर के लिए ऊपर से एक रस्सी मंगाई जाती है जो कि गाइज बिल्कुल ही फांसी के फंदे की तरह ही हमें देखने को मिलती है। और गाइज उसके बाद अंडरटेकर वही फांसी का फंदा पहना देते हैं बिग बॉस मैन को। उसके बाद गाइज होता क्या है कि जो रस्सी का दूसरा सिरा होता है वो बंदा होता है हेल इन अ सेल से। तो गाइज जैसे ही हेल इन अ सेल ऊपर की तरफ उड़ने लगता है तो गाइज बिग बॉस मैन भी ऊपर की तरफ उड़ने लग जाते हैं। गाइज बिग बॉस मैन जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो गाइज वो पहले तो हमें हाथ पैर मारते हुए थोड़े से नजर आते हैं, लेकिन गाइज एक मोमेंट पर बिग बॉस मैन की पूरी बॉडी हमें ढीली पड़ी हुई नजर आती है। बिग बॉस मैन वहां पर चुपचाप लटके हुए हमें देखने को मिलते हैं। और गाइज वहां पर जो ऑडियंस है तो गाइज वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो गई थी। और गाइज अंडरटेकर का वहां पर जो कैरेक्टर था वो भी बहुत ही ज्यादा डरावना था। और गाइज अंडरटेकर वहां पर जो गिमिक प्ले कर रहे थे तो गाइज वो था मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, जिसके चलते गाइज वहां पर सभी लोगों को लगा कि बिग बॉस मैन को अंडरटेकर ने फांसी में डालकर मार दिया और बिग बॉस मैन इस दुनिया से चले गए हैं। गाइज उसके कुछ सेकंड के बाद ये जो लाइट होती है वो ऑफ हो जाती है और गाइज ये वाला जो सेगमेंट है वो खत्म हो जाता है। सभी को वहां पर लगा था कि बिग बॉस मैन की मौत हो चुकी है और गाइज हेल इन अ सेल में टांग कर अंडरटेकर ने बिग बॉस मैन को मार दिया था। लेकिन गाइज बिग बॉस मैन एक दफा फिर से हमें WWE की रिंग में देखने को मिल गए थे। गाइज यहाँ पर सभी के दिमाग में क्वेश्चन था कि अंडरटेकर ने तो बिग बॉस मैन को फांसी में डालकर मार दिया था, लेकिन बिग बॉस मैन वहां पर कैसे बचे और कैसे वो हमें WWE की रिंग में दोबारा फिर से देखने को मिल गए। तो गाइज अब हम लोग आ जाते हैं WWE के इस वाले सीक्रेट के ऊपर। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले तो WWE के इस वाले मूव के लिए एप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि गाइज ये वाला जो इंसिडेंट देखने को मिला था तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा हमें रियल देखने को मिला था। ऐसा ही लगा था जैसे कि गाइज बिग बॉस मैन हमें रियल में ही हेल इन अ सेल में टंगे हुए नजर आए हैं। गाइज इसके पीछे जो ट्रिक थी, जो सीक्रेट था तो गाइज वो ये था कि ऊपर से अंडरटेकर के लिए लगाई गई थी रस्सी बिग बॉस मैन के लिए। तो गाइज उसका जो कनेक्शन था वो बिग बॉस मैन में लेके बीच ही नहीं था, बल्कि गाइज उसका कनेक्शन किया गया था बिग बॉस मैन ने जो अपने रिंग अटायर के लिए चीज पहनी थी उसके अंदर से किया गया था। मतलब गाइज जो ऊपर की तरफ से रस्सी लगाई गई थी बिग बॉस मैन के लिए, तो गाइज बिग बॉस मैन जब ऊपर की तरफ गए थे तो गाइज उसका जो वेट था वो बिग बॉस मैन के गले के ऊपर नहीं था, बल्कि गाइज बिग बॉस मैन ने जो अपना गेमिक यानी कि रिंग अटायर पहना हुआ था उसके ऊपर ही सारा बिग बॉस मैन का वजन डाला गया था। गाइज आपको पता है कि बॉडी के ऊपर वेट नहीं आएगा, तो गाइज इसके चलते बिग बॉस मैन को वहां पर कोई भी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। और गाइज इसी के चलते जो WWE है वो इस वाले ज्यादा खतरनाक मूव को परफॉर्म कर पाई थी। गाइज यहाँ पर मानना पड़ेगा अंडरटेकर, बिग बॉस मैन और WWE की पूरी टीम को कि उन्होंने किस तरह से इसे पूरे ही स्टंट को बहुत ही क्लीन तरीके से परफॉर्म किया था। और गाइज वैसा ही हमें देखने को मिला था कि बिग बॉस मैन हमें गर्दन के दम पर ही हवा में लटके हुए नजर आ गए हैं। लेकिन गाइज अनफॉर्चुनेटली 2004 में ही बिग बॉस मैन को हार्ट अटैक की वजह से मौत आ गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। गाइज बाद में 2016 में बिग बॉस मैन को WWE ने हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट किया था। गाइज यही था पूरा इंसिडेंट जो कि गाइज हमें देखने को मिला था रेसलमेनिया 15 में, जब गाइज बिग बॉस मैन को अंडरटेकर ने रस्सी के ऊपर टांग दिया था। आई होप गाइज आपको पता चल ही गया होगा कि WWE ने इस वाले खतरनाक मूव को कैसे परफॉर्म किया था। तो गाइज इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो।